हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है 10 सितंबर को होने वाली है UFC 279 जो कि टी मोबाइल एरिना में होगी। और इसका मेन इवेंट है नेट डियाज वर्सेस हमजा शिमाएव। इस इवेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉन टाइटल फाइट है, लेकिन फिर भी मेन इवेंट है क्योंकि नेट डियाज की पॉपुलैरिटी आप सबको पता ही है। और हमजा शिमाएव एक ऐसे राइजिंग स्टार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आने वाले कॉनर मैकग्रेगर बन सकते हैं। लेकिन ये एक नॉन टाइटल फाइट है और 5 राउंड की फ़ाइट होगी। नेट डियाज हमेशा से 5 राउंड की फ़ाइट पसंद करते हैं, लेकिन हमज़द का हमें नहीं पता क्योंकि उन्होंने आज तक कभी 5 राउंड की फ़ाइट नहीं लड़ी है। मैं इस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वैसे इसमें देखा जाए तो एक बात ये भी है जो इस इवेंट को और ज़्यादा क्रिटिकल बनाता है और एक्साइटेड बनाता है कि होपफुली कहा जा रहा है कि ये नेट डियाज के कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी फ़ाइट है। हाँ, तो यानी नेट डियाज के पास डू और डाई वाली सिचुएशन है। और इससे पहले जो उनका रिकॉर्ड चलता आ रहा है, तो लास्ट फाइट में जैसे कि बिल्कुल आखिरी राउंड के अंदर वो एक जीत लेने वाले थे, और उसके बाद जब खमज़त जैसा ख़तरनाक ओपनिंग उनके सामने होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अर्ली जाएंगे, बहुत जल्दी उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो इस लिहाज से भी ये चीज़ ज़्यादा एक्साइटमेंट में करीब डाल देती है व्यूवर्स को, देखने वालों को। जैसे कि उन्होंने अभी बोला कि नेट डियाज की जो पिछली फाइट हुई थी लियोन एडवर्ड्स से, जो कि अभी UFC के करंट वेल्टरवेट चैम्पियन है, उसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इस फाइट में क्या हुआ था। वो बहुत एक एक्साइटेड फाइट हुई थी, लेकिन अभी हम इस फाइट की बात करेंगे। और तो चलते हैं नेट डियाज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि वो किस तरीके के फाइटर हैं, ताकि जिनको पता है वो लोग तो जानते हैं, जिनको नहीं पता हम उनको बताते हैं कि नेट डियाज किस तरह के फाइटर हैं। तो सबसे पहले नेट डियाज की फाइटिंग स्टाइल की बात करते हैं। नेट डियाज के साथ मेरे और अपने लिहाज से देखूं तो नेट डियाज कोल्डली डिपेंड कर रहा होता है बॉक्सिंग के ऊपर, और सारा गेम का फोकस होता है स्टैंडिंग के ऊपर। हालांकि उसकी जुजुत्सु अच्छी है जब वो ग्राउंड के ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी उसका मेन फोकस जो होता है वो बॉक्सिंग के ऊपर होता है। और अब मैंने खुद ज़ाती तौर पे महसूस किया कि पिछली 1-2 फाइटों के अंदर मुझे नहीं पता, शायद एज फैक्टर है क्या वजह है, लेकिन वो डैमेज ऑब्जर्व करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है बजाय इसके कि वो अटैक करे सामने वाले के ऊपर। तो इस फाइट से अगर इस चीज़ को रिलेट करूँ तो कमज़त जो उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं वो उनसे ज़्यादा यंग भी हैं, उनसे बड़े भी हैं, उनसे जानदार भी हैं और एग्रेसिव भी हैं। तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं ज़्यादा डैमेज ना, जैसे कि मैसवेडल की फ़ाइट के अंदर अर्ली राउंड्स के अंदर ही हमने देखा था कि 2 राउंड में ही जो है ब्लड बाथ बन गया था वहाँ पे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि डियाज अपनी उसी कन्वेंशन स्टाइल को लेके चले और अर्ली राउंड में ही जो है ज़्यादा डैमेज दे जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? नेट डियाज का मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आपने कहा बॉक्सिंग पे वो फोकस करते हैं, लेकिन उनका जो असल चीज़ है जिसकी वजह से वो ज़्यादातर फाइटें जीतते हैं वो उनकी जिजित्सु है। और हमज़द ऐसे फाइटर हैं जो कि अपनी रेसलिंग पे बेस करते हैं। लेकिन अगर हमज़द ने कोशिश करी नेट डियाज को ग्राउंड पे गिरा के ग्राउंड एंड पाउंड करने की, तो हमज़द के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि नेट डियाज का गेम जिजित्सु गेम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो उनको ट्रायंगल लगा सकते हैं, आर्म बार लगा सकते हैं और गोगो प्लाटा भी लगा सकते हैं, जो कि उनके बड़े भाई निक डियाज का एक सिग्नेचर मूव है गोगो प्लाटा। वो तो ठीक है, लेकिन उस सूरत में कि जब खमज़त ग्राउंड गेम पे जाए, खमज़त की लास्ट फाइट देखो तो पूरी स्टैंडिंग फाइट थी और खड़े खड़े ही तकरीबन सारे राउंड लड़े। तो वो क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करेगा कि डियाज को गिरा के उसको पाउंड करने की कोशिश करेगा? हमज़द की फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो वो टोटली बेस करता है स्ट्राइकिंग पे। और हमने उसकी लास्ट 3-4 फाइटें देखी हैं, उसके बाद 1 पंच नॉकआउट पावर है और उसने एक पंच में तकरीबन 3-4 ओपोनेंट को अपने पहले राउंड में TKO कर दिया। लेकिन लास्ट फाइट में हमने देखा जब उसकी फाइट हुई गिलबर्ट बर्न्स से, जो कि नंबर 3 वेल्टरवेट कंटेंडर हैं, वहाँ उनको मुश्किल थोड़ी पेश आई है। हाँ खैर, 1 पंच नॉकआउट तो डियाज के सामने कहना ही बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वैसे एक फैक्टर इसके अंदर डियाज को जो मेरे हिसाब से जाता है वो ये है कि खमज़त को अभी तक मेरे हिसाब से उसकी फुल एग्रेशन के अंदर कंटिन्यूसली 3 राउंड लड़ा के हमने ये नहीं देखा कि वो अपनी एनर्जी लेवल को उस तरीके से बरकरार रख पाता है कि नहीं रख पाता। हालांकि इससे पहले लियोन एडवर्ड की फाइट के अंदर ये मौका मिला था डियाज को, लेकिन वो उसको उस तरीके से फिनिश नहीं कर सका आखिरी राउंड के अंदर। तो हो सकता है कि वो, क्योंकि 5वां राउंड था, और ये हो सकता है 3रा या 4थे राउंड के अंदर खमज़त अपना एनर्जी लेवल खो दे और डियाज को शायद वो लकी चांस 4थे राउंड में मिल जाए, तो फिर एक उम्मीद जाती है कि डियाज इस फाइट को फिनिश भी कर सकता है। हाँ, जैसे कि अभी हमने बात करी है दोनों की फाइटिंग स्टाइल की, नेट डियाज का आपने समझ में आ गया होगा कि बॉक्सिंग और जिजित्सु पे कंट्रोल रखते हैं, और हमज़द जो हैं वो स्ट्राइकिंग और रेसलिंग पे उनका जो फोकस रहता है। अब थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं कि
आपको क्या लगता है कि नेट डियाज का गेम प्लान क्या होगा, उनको किस गेम प्लान से जाना चाहिए इस फाइट में, और अगर उनको ये फाइट जीतनी है तो? अगर फाइट जीतनी है तो उनको थर्ड राउंड से मेरे ख्याल से स्ट्राइकिंग शुरू कर देनी चाहिए। शुरू के 2 राउंड तो वो, जैसे कि उसकी तमाम फाइटों के अंदर हमने देखा है कि वो डैमेज ऑब्जर्व करता है और ज़्यादातर अपने ओपोनेंट को ही चांस देता है और वो उसके पूरे उसको जज करता है। लेकिन उसको तीसरे राउंड के अंदर कम से कम अब जो है संभल जाना चाहिए और उसको एक तो डैमेज उसने कम लेना है। कमज़द यंग है, पावर ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और उसने डैमेज कम लेना है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर उसने अर्ली राउंड के अंदर डैमेज दे दिया तो। तीसरे राउंड के अंदर अगर वो स्ट्राइकिंग अपनी शुरू कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि डियाज को चौथे राउंड में या 5वें राउंड के अंदर इतना सिग्निफिकेंट एक मौका मिल जाएगा कि वो फिनिश तक ले जा सकता है डियाज, मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, मैं भी ये कहूँगा कि नेट डियाज का जिस तरह का फाइटिंग का गेम है, 2 राउंड उनको संभल के निकालने चाहिए और अपना स्टेमिना बचाएं, क्योंकि हमज़ाद का अभी भी मुझे डाउट है कि उन्होंने 3 राउंड की फाइट लड़ी है गड़बड़ बर्न से, वो बहुत ज़्यादा गैस हो गए थे, उनके अंदर स्टेमिना नहीं बचा था। अभी तक हमने हमज़ाद को चौथे और 5वें राउंड में नहीं देखा है, जो कि नेट डियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राउंड्स होते हैं। अगर नेट डियाज फाइट को आगे लेके जाते हैं, लंबा लेके जाते हैं और 2 राउंड सर्वाइव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज ऑब्जॉर्व नहीं करते, तो मेरे ख्याल से हमज़द के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। और उसके अंदर एक एडवांटेज डियाज को मेरे ख्याल से ये भी है, मेंटली एडवांटेज ये है कि डियाज के पास अब साबित करने के लिए कुछ रहा नहीं है, उसने रिटायर ही हो जाना है और वो अपना एक नाम बना चुका है। जबकि इसके बिल्कुल अगेंस्ट हमज़द एक नया है और इससे पिछले तमाम फाइटों में उसने अर्ली राउंड फिनिश करने की कोशिश करी है और लास्ट फाइट वाहिद ऐसी फाइट रही है जिसके अंदर वो थोड़ा बहुत एक्सपोज हुआ है। तो शायद वो अपने यंग खून होने की वजह से और अपना नाम को ज़्यादा कमाने की वजह से वो कोशिश करेगा कि फ़ाइट जल्दी ख़त्म हो। और जब आप फाइट को जल्दी ख़त्म करोगे तो गलती का चांस बढ़ जाता है और डियाज को आप 1 पंच नॉकआउट तो कर नहीं सकते। तो ये भी पॉसिबल है कि पहले या दूसरे राउंड के अंदर डियाज को ऐसा कोई चांस मिल जाए कि वो यानी उसको अपने ओपोनेंट को स्लो डाउन कर सके और अपनी स्ट्राइकिंग कनेक्ट कर सके। ये भी एक पॉसिबिलिटी है डियाज के लिए। तो नेट डियाज का हमें गेम प्लान हमने डिस्कस कर लिया है कि स्ट्राइक कम लेना है और स्टेमिना बचाना है और तीसरे और चौथे राउंड में जाके हमज़द को प्रेशराइज करके ये फाइट जीतनी होगी। अब अगर हम हमज़द की गेम प्लान की बात करें, उनके लिए क्या बेटर है कि वो किस तरीके से नेट डियाज को हरा सकते हैं? हमज़द को क्या करना चाहिए? अगर मैं बोलूँ, हमज़द को ये करना चाहिए कि उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जितना स्ट्राइक कर सकते हैं पहले और दूसरे राउंड में कर दें, क्योंकि हमने देखा है कॉनर मैकग्रेगर की फ़ाइट में नेट डियाज को काफ़ी डैमेज हुआ था पहले राउंड में, और मासविडल की फ़ाइट में भी हमने देखा था कि उनका स्कार टिश्यू है वो यहाँ से बहुत जल्दी ब्लीड कर जाते हैं। तो अगर हमज़द ने जल्दी स्ट्राइक लिए और नेट डियाज को इतना डैमेज कर दिया कि वो तीसरे चौथे राउंड में नहीं जा पाएँ, तो आई थिंक यही गेम प्लान होगा हमज़द का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको रेसलिंग करके ग्राउंड एंड पाउंड करना चाहिए नेट डियाज जैसे जिu-जितsu आर्टिस्ट को। काफ़ी हद तक सही है। शुरू में थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, मेरे ख्याल से हमज़द को ये करना चाहिए कि शुरू के 2 राउंड डियाज के अगेंस्ट जीतना ये इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि डियाज स्ट्राइकिंग करता ही नहीं है और डियाज का सारा फोकस आपको देखने पे होता है, आपका फाइटिंग स्टाइल जज करने पे होता है। तो उनको अपना स्टेमिना बचाना चाहिए, उनको अपनी स्ट्राइकिंग को कंट्रोल में रखना चाहिए और सिर्फ राउंड जीतने की नीयत से एक शुरू के 1-2 राउंड निकालने चाहिए। एक आध पंच के डिफरेंस से वो राउंड को जीत जाएं। असल गेम शुरू ही होगा तीसरे और चौथे राउंड के बाद। तो हमज़द को अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए लास्ट फाइट को सामने रखते हुए कि उनका क्योंकि वेट ज़्यादा है, उनका क्योंकि पावर ज़्यादा है, वो अपनी गैस को उस तरीके से बरकरार नहीं रख सकते, स्टेमिना खो देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो तीसरे राउंड के अंदर अपनी फुल एनर्जी दिखाएं, ना कि शुरू में आके कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठें कि फिर तीसरे राउंड के अंदर डियाज को चांस मिल जाए। जैसे कि गाइस आप लोगों ने सुन लिया कि हमारी प्रेडिक्शन ये है कि उनको फाइट नेट डियाज को फाइट किस तरह लड़नी चाहिए, हमने बताया, उन्होंने बताया कि हमज़द को किस तरह लड़नी चाहिए। अब आखिरी बात करते हैं कि प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं कि मेरी क्या प्रेडिक्शन है इस फाइट को लेते हुए, क्योंकि नेट डियाज बहुत ज़्यादा अंडरडॉग हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने पूरे कैरियर में अंडरडॉग रहे हैं। माइकल जॉनसन की फ़ाइट में, डोनाल्ड सर्रोने की फ़ाइट में, कॉनर मैकग्रेगर की फ़ाइट में, हर फाइट में वो अंडरडॉग होते हैं लेकिन अपसेट करने की काबिलियत रखते हैं। तो प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। पहले आप प्रेडिक्शन दें कि आपको क्या लगता है कि प्रेडिक्शन देखिए, वैसे तो हमज़द ज़ाहिरी बात है यंग भी हैं और रीच भी ज़्यादा है और पावर भी है और फेम में भी हैं, हर चीज़ का एडवांटेज हमज़द को ही है, सिवाय एक मेंटल प्रेशर के जो कि डियाज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा और हमज़द के ऊपर होगा। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो यही है कि डियाज जीते
लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि कुछ बहुत धमाकेदार होने जा रहा है। मतलब डियाज अगर हार भी गया तो कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा दे जाएगा कि आप उस मोमेंट को एंजॉय ज़रूर वो करेंगे। तो हर फाइट में देते हैं। और मेरी प्रेडिक्शन, मैं नेट डियाज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं यही कहूँगा कि विन लूज़ और ड्रॉ मैं नेट डियाज के साथ रहूँगा। और नेट डियाज अगर ये फाइट जीत जाते हैं तो हमें आने वाली UFC में बहुत बड़ी बड़ी फाइट देखने को मिल सकती हैं। अगर डैना वाइट ने UFC नेट डियाज को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया, हो सकता है हमें नेट डियाज वर्सेस लियोन एडवर्ड 2 देखने को मिल जाए। लेकिन अगर या ये भी हो सकता है कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस नेट डियाज की ट्रिलॉजी भी हो जाए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेट डियाज ये फाइट जीत जाए। हाँ, चाहता मैं भी हूँ कि जीते, लेकिन बहुत कम चांसेस है। मेरे ख्याल से खमज़त इस बार जीतने वाला है। तो देखते हैं गाइस, 10 सितंबर को UFC 279 टी मोबाइल अरेना, नेट डियाज वर्सेस हमजा शिमाएव। और उसके बाद फिर आपसे दोबारा मिलेंगे इस फाइट का रिजल्ट आने के बाद, और मज़ीद उसके बाद तबसरा करेंगे कि क्या गलतियाँ हुई, क्या मामला थे जो नहीं हो सके, और किसकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा।